आज की कहानी सुल्तानपुर नाम के एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक धनी परिवार रहा करता था। उनकी एक कमला नाम की बेटी थी। उन्होंने अपनी बेटी कमला की शादी बड़ी धूमधाम से की थी। लेकिन विदाई के बाद जैसे ही वो अपने ससुराल पहुंची तब वो जोर से चिल्लाई और बेहोश होकर नीचे गिर गई। यह सब देखकर उसके ससुराल के लोग बहुत ज्यादा घबरा गए। वो तुरंत उसे उठाकर बेड के ऊपर ले गए और ले जाकर वहां पर लिटा दिया। कुछ देर बाद जब कमला को होश आया तो वो बिल्कुल ठीक लग रही थी और सबसे बिल्कुल नॉर्मल होकर बातें कर रही थी। लेकिन कुछ दिनों बाद उसके ससुराल में अजीब सी घटनाएं होने लगी। उसके घर के एक एक करके सभी सदस्य रहस्यमयी तरीके से गायब होने लगे। आखिर में घर वालों ने परेशान होकर एक दिन उस घर में एक पंडित को बुलाया। पंडित ने जैसे ही उसके घर में कदम रखा वो तुरंत समझ गया कि इस घर में पक्का कुछ गड़बड़ है। उसकी नजरें जैसे ही कमला के ऊपर पड़ी, कमला भी उसे गुस्से भरी नजरों से देख रही थी। तब पंडित ने उन सभी लोगों को बताया कि आपकी बहू कोई इंसान नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। तुम्हारी बहू तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन उसने तुम्हारी चौखट पर अपना कदम रखा था। इस चुड़ैल ने उसी वक्त तुम्हारी बहू के शरीर पर अपना कब्जा कर लिया। उस पंडित की बात सुनकर घर वालों के तो होश ही उड़ गए। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। उनके चेहरे का उड़ता हुआ रंग देखकर कमला जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, मैंने तो सोचा था तुम सबको एक एक करके मारूंगी, लेकिन अब लगता है मुझे अपना इरादा बदलना पड़ेगा। तुम सबको एक साथ ही मारना पड़ेगा। कमला की इतनी बात सुनते ही पंडित जी तो तुरंत वहां से रफू चक्कर हो गया और दूर दूर तक दिखाई भी नहीं दिया कि कहाँ पर गया। उसके बाद पूरे घर में भगदड़ मच गई। लोग यहाँ वहाँ अपनी जान बचाकर भागने लगे। लेकिन कमला ने एक एक करके सभी घर वालों को मौत की नींद सुला दिया और उसके बाद कमला के शरीर में जो चुड़ैल थी वो उसके अंदर से निकल गई और कहीं गायब हो गई और कमला का शरीर वहीं पर जमीन पर गिर गया। उसके बाद जब कमला के मायके वाले उसके ससुराल आए तो वहां पर उन्हें सबकी लाशें मिली। एक एक करके उन सभी की लाशों को सही सलामत शमशान घाट में ले जाकर दफना दिया गया।